जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आयोजित। सीएम धामी ने राजभवन में वितरित किए शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, टीचर्स हैं राष्ट्र निर्माता। देहरादून और हरिद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के संग बैठक। मुख्यमंत्री का पार्टी हित में सदस्यता ग्रहण करने पर जोर। प्रदेश संगठन की मजबूती का दिया मंत्र। केदारनाथ रक्षा यात्रा फिर से शुरू करने की तैयारी में कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, संभवतः 10 से 12 सितंबर के बीच होगा आगाज। धाम के पैदल मार्ग बनने का है इंतजार। रुद्रपुर पुलिस ने सोनम मर्डर केस का किया खुलासा। बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर भाई ने गोली मारकर की थी हत्या। गिरफ्तार आरोपी से तमंचा, 12 बोर का कारतूस बरामद। और बारिश थमने से जोशीमठ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बेरोक-टोक चालू। चंपावत नेशनल हाईवे 29 घंटे बाद शुरू। कड़ी मशक्कत से खुला ट्रैफिक। 400 से ज्यादा वाहनों को निकाला सुरक्षित। और सबसे पहले खबरें शिक्षक दिवस की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यानी जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार हमारे शिक्षक अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहें और उत्कृष्ट कार्य करें, इसी के हेतु शुरू किया गया था। और आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में, राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और शिक्षा जगत में जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो प्रेरणा लेकर आगे भी और अच्छे काम करेंगे, जिससे कि इस पुरस्कार की महत्ता भी और इसकी सार्थकता भी बनी रहेगी और हमारे विद्यार्थियों का, नवोदित उदयमान छात्र छात्राओं का भविष्य का सुंदर निर्माण उनके द्वारा होगा। आज अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड के परिवार ने, उत्तराखंड के प्रदेश ने अपने शिक्षकों को शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मानित किया। सच कहूँ तो ऐसा लगा कि हमने अपने भविष्य के निर्माण को आज सम्मान दिया है। हमारे लिए हमारा जो भी फ्यूचर है वो हमारे युवा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। और आज के दिन पर जो हमने संकल्प लिया है कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण की तरफ अग्रसर हों, हमारे सामने में चुनौती है कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बने। रुकेंगे कुछ और खबरों का। देहरादून से खबर है, यहां पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज टिफिन बैठक में सीएम धामी पहुंचे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगठन को और अधिक मजबूत करने का यहां पर मंत्र दिया। साथ ही सभी मंडल अध्यक्षों से उनके क्षेत्र की परेशानी को भी जाना। साथ ही इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि महानगर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद और सहभोज कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बैठक में कार्यकर्ताओं से भेंट का अवसर मिलता है। सभी के बीच में आकर उन्हें अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों की याद आ रही है। साथ ही कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं। वहीं उनका कहना था कि इस टिफिन बैठक का उद्देश्य है कि हम सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठकर संवाद करें। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी रीढ़ और शक्ति हैं। सदस्यता अभियान भी चल रहा है। इसके साथ साथ आज ये सभी का समरसता भोज और बैठक दोनों एक साथ हुई है। संवाद कार्यक्रम भी हुआ है। कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। महानगर के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता के बहुत सारे सुझावों के मिले हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से पूरे समर्पण के साथ लगते हैं। तो उन्हीं का परिणाम उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय से ही मिलती है। जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले और यहाँ से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग कि इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे और एक बड़ा लक्ष्य सदस्यता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं उन सभी को नमन। खबर देहरादून से है। यहां पर आईपीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर हुए इन तबादलों में 5 जनपदों के कप्तान बदले गए हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर दायित्व में भी बदलाव किया गया है। मणिकांत मिश्रा को उधम सिंह नगर जिले में एसएसपी बनाया गया है। आयुष अग्रवाल को टिहरी जनपद में एसएसपी लगाया गया है। श्वेता चौबे को सेनानायक आईआरबी द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई है। अर्पण यदुवंशी को सेनानायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशाखा अशोक भदाने को पुलिस अधीक्षक अपराध पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी, अक्षय प्रहलाद कांडे को एसपी रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी, चंद्रशेखर आर घोड़के को एसपी बागेश्वर, डीजीपी अभिनव कुमार से अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना को हटाया गया है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। एपी अंशुमान अपर पुलिस महानिदेशक को अभिसूचना की भी जिम्मेदारी दी गई है। नीरू गर्ग पुलिस महानिरीक्षक को पीएससी और पुलिस महानिरीक्षक एटीसी की जिम्मेदारी, मुख्तार मोहसिन पुलिस महानिरीक्षक को फायर सर्विस की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा अरुण मोहन जोशी को पुलिस महानिरीक्षक को निदेशक यातायात चारधाम यात्रा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंजुनाथ टीसी पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा अभिसूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी और नवनीत सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है। डोईवाला के दूधली क्षेत्र में मौजूद अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस पर आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान करते हुए तमाम शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया। पुलिस प्रशासन ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए शिक्षकों को कार्यक्रम से दूर रखा। इस दौरान विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना था कि जिस तरह से आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, बेहतर होता कि सरकार हमारी बातों को सुनती, हमारी मांगों को मानती। हम वर्षों से एक ही पद पर रहते हुए सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा जो सीधे प्रधानाचार्यों की भर्ती निकाली गई है, जबकि वर्षों से पदोन्नति के द्वारा हेडमास्टर के बाद प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाती रही है। शिक्षकों ने पदोन्नति के माध्यम से ही प्रधानाचार्यों के पदों को भरने की मांग की। ये जो हमारे ऑडिटोरियम का लोकार्पण हो रहा है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं कि लोकार्पण हो, लेकिन चूंकि हमारे सीओ साहब ने आज यहाँ पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया है और हम उसके आज विरोध में हैं कि हमें सम्मान देना है तो हमें सम्मान वो दीजिए जो हम 33 साल से 35 साल से एक ही पद से रिटायर हो रहे हैं। हमें पदोन्नति नहीं दी जा रही है। प्रधानाचार्य की इन्होंने सीधी भर्ती निकाल दी है और जो हमारा प्रमोशन का पद था वो हमारा बंद कर दिया है इन्होंने।
तो ये हमारी नाराज़गी है इनसे। रुद्रपुर जिले के बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बीते 2 दिन में एक हत्या के मामले का खुलासा किया। इस वारदात में सगे भाई ने अपनी ही 7 महीने की गर्भवती बहन की प्रेम विवाह से नाराज होकर गोली मारकर हत्या की थी। इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने अभियुक्त भाई को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बाजपुर कोतवाली में किया। प्रेस वार्ता में अभियुक्त राजीव तोमर ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने अपनी बहन सोनम की शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन जिस दिन लड़के वाले उसकी बहन सोनम को देखने के लिए आने वाले थे, उससे 2 दिन पहले रात में घर से पड़ोस के गांव महुआ डाली के पवन के साथ वो भाग गई थी। केस में पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपी को पकड़ना की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सुल्तानपुर पट्टी के पास मानकी घाट से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से घटना में इस्तेमाल 12 बोर का तमंचा और 12 बोर का कारतूस बरामद हुआ है। काशीपुर में 7 महीने बाद पुलिस ने लाखों रुपए के गहने चोरी के मामले का खुलासा किया है। इसमें पुलिस ने नौकरानी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक एक घर पर लाखों रुपए के सोने के गहनों की चोरी 5 जनवरी 2024 को हुई थी। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने घर की नौकरानी को गिरफ्तार किया। है नीलम साठा जी, जो कि प्रकाश रेजिडेंसी में रहती हैं, प्रकाश इनक्लेव में। इनके परिवार से जनवरी के महीने में कुछ ज्वेलरी गई थी और ये लोग जान नहीं पाए थे। बाद में काफ़ी दिनों बाद बहू से जब वार्ता की गई तो दोनों ने अनभिज्ञता जताई और पूरा घर भी सर्च करने के बाद इनको इनकी ज्वेलरी नहीं मिली। तो उसमें फिर इनके घर की जो मेड है उस पर इन्होंने फोकस किया और संयोग से एक दिन उसके द्वारा जो पहने हुए आभूषण थे, जो कि कान में उसने पहन रखे थे, और इन्होंने चुपके से उसकी जब उनको शिनाख्त कराई तो उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके घर में काम करने वाली मेड ने इस बात को स्वीकार किया कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी। इसलिए उसने एक दिन मौका देख करके इनके घर से और हाथ साफ किया और उसने यहाँ से आभूषण चोरी कर लिए। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा काम किया विपुल जोशी कटोरा ताल चौक इंचार्ज ने और 100% इसमें इनके जो आभूषण है उनकी बरामदगी हमने की गई है। और साथ ही इसका जो प्रेमी है, जो कि इस घटना को छुपाने में, और ये जो महिला है जिसने चोरी करी थी, इनकी हमने अरेस्टिंग करी है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया है। घाट में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्कूली बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें ये सलाह दी कि किसी भी विषय वस्तु का व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर किताबों को रटने के बजाय जीवन को प्रयोगशाला बनाकर अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य बनाते हुए चलना चाहिए। जीआईसी बापरू में उत्तराखंड की पहली सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों में हर काम की उत्सुकता, जिज्ञासा रखने के साथ गुरुजन से हर तरह की जानकारी लेनी चाहिए और सदैव प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रधानाचार्य संजीव पंत की अध्यक्षता और सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रभारी प्रकाश चंद्र उपाध्याय के संचालन में हुए कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी MS बिष्ट रहे। बिष्ट ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के जीवन को संवारने के लिए हर स्तर पर प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार एक बच्चे पर 12,000 रुपये खर्च करती है। आज जो जीआईसी बापरू में एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया गया है, जो हमारी सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का है, और ये बहुत ही प्रासंगिक भी है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं, जो एक गुणात्मक सुधार की बात करते हैं, उसमें बच्चों के जो इमोशनल कोशेंट है, जो उनका इंटेलिजेंट कोशेंट है, जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यदि हम उनको सुधारना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोगशालाओं की जो है और हमें अधिक आवश्यकता है। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे पूरे जीआईसी प्रबंधन का, जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पे इसका एक प्रारंभ किया है, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इसको और अधिक रिफाइन करें। मेरी अपेक्षा रहेगी डाइट से कि वो लोग इसको और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, ताकि बच्चों का जो लर्निंग के प्रति, सिर्फ पढ़ने के प्रति नहीं, उनके सीखने के प्रति उनका रुझान बढ़ सके। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर के समाज शास्त्र विभाग के 3 पूर्व विद्यार्थी और वर्तमान में शोधरत छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले विद्यार्थियों में गरिमा, अंजलि, शौकीन और मनोहर चंद्र जोशी शामिल हैं। अंजलि ने चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में अपना बैच टॉप किया है।
का नाम पहले से ही रहा है। इस बीच लोक सेवा आयोग से हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का जो परिणाम आया उसमें 19 प्राध्यापक चुने गए हैं, जिसमें कि 4 प्राध्यापक ऐसे हैं जो कि इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र या वर्तमान छात्र हैं। इस बार जो बेस्ट टॉपर है वो भी इस महाविद्यालय की पूर्व छात्र रही हैं, जो जिनका नाम अंजलि है। रुड़की में कल बनाई गई प्रधान संगठन के अध्यक्ष रूबी चौधरी के खिलाफ अन्य ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। लगभग 50 ग्राम प्रधानों के साथ आज पूर्व से अध्यक्ष रहे नौशाद अली ने मीटिंग की। इस दौरान सभी प्रधानों ने उन्हीं को समर्थन देने की बात कही। नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने कहा कि ये संगठन पहले से ही गठित है और इसकी पूरी कार्यकारिणी गठित है। अब अगर कोई अन्य अलग संगठन बना लेता है इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही इस संगठन का कोई औचित्य है। आप देख रहे हैं यहाँ लगभग 50 के आसपास प्रधान मौजूद है। वो जो उन्होंने एक संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है उनके द्वारा, घर घर जाकर एक मोहर लगवाकर मतलब वीडियो साहब को उन्होंने दिया ज्ञापन, वो तो एक जस्ट ज्ञापन है और उन्होंने का इशू बना दिया कि हमें अध्यक्ष चुन लिया गया। ऐसा नहीं है। अभी हमारा 4-5 महीने हमारा खुद का कार्यकाल है, क्योंकि 2 साल से पहले तो इसका यही नहीं है कि कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आए। फिर उसके बावजूद भी हटाने के लिए मान लो पूरी बॉडी होनी चाहिए, वो पूरा हटाएंगे। फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया होगी, वो निर्विरोध हो या जैसे भी कुछ हो। अभी तो सभी प्रधानों का सहयोग हमारे साथ है। उन्होंने कह दिया कि हम ही अध्यक्ष हैं। वो तो कुछ नहीं है, दावा करने का मकसद तो ये है। उसको तो देखो अभी खबर वीडियो साहब ने भी उनका खंडन कर दिया था। दूसरा है कि वो तो अब स्वयं को कोई घोषित करना चाह रहा है तो वो तो 4 मिलकर भी घोषित कर सकता है। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच्चाई है कि हमारे ब्लॉक में सर्वसम्मति से जो 20 जनवरी को 2023 में जो चुनाव हुए थे प्रधान के अध्यक्ष पद के, ब्लॉक अध्यक्ष के, उसमें नौशाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसका कार्यकाल 2 साल का शुरुआत में होता है। वो 2 साल तक तो उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति नहीं। तो कुछ लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में आपसी कुछ मनमुटाव की वजह से वहाँ लोग इकट्ठे होकर घर घर जाकर और साइन लाई करा के उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। अभी अध्यक्ष पद जुका तो सुरक्षित है और अध्यक्ष पद नौशाद भाई अभी हैं। दोबारा फिर 18 तारीख में मीटिंग के लिए उन्हें भी बुलाया जाएगा। आपस में बैठ कर बात की, अगर इनका आपस का मनमुटाव उसे बैठ कर खत्म करा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात कई आईएएस और पीसीएस के कल ट्रांसफर किए थे। इन्हीं में देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आईएएस सविन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। सविन बंसल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पदभार संभालते ही मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। जो प्रयास रहेंगे, स्ट्रैटेजी रहेगी, वो कुछ अंतर रहेगा दोनों में। यहाँ पे हमारी स्टॉर्म वाटर ट्रेनिंग, फ्लडिंग और ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और सफाई व्यवस्था के मुख्य हमारे कंसर्न रहते हैं। और सबर्ब ग्रामीण एरियाज में कुछ फैसिलिटीज़ का, सिटीजन सर्विसेज का अभाव रहता है, क्योंकि कुछ एरियाज हमारे नगर लिमिट से बाहर चले जाते हैं और कुछ जगह पे डिलीवरी अप टू द डोर स्टेप्स ऑफ विलेजेस और पंचायत में कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की हरिद्वार जिले में भी लॉन्चिंग की गई। बता दें, हरिद्वार के जगजीतपुर में भाजपा जिला कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के पहले सदस्य बने। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई। भाजपा में इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें पुराने सदस्यों के नवीनीकरण के साथ नए सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता नए लोगों से संवाद कर उन्हें पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हैं और पार्टी के साथ जोड़ते हैं। बातचीत करके और पार्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो कार्यकर्ता जब उनके पास जाकर के उनको मेंबर बनाता है तो इन सारी चीज़ों को भी सुनकर आता है। फिर कई बार स्थानीय कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से भी कार्यकर्ता रूबरू होता है। कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और नए लोग
पार्टी से जोड़ते हैं। खबर यूपी से आ रही है। आपको बता दें, यहां पर कासगंज जिले में एक महिला अधिवक्ता की हत्या के मामले को लेकर अलीगढ़ के अधिवक्ताओं में भी नाराजगी देखी गई है। अलीगढ़ के अधिवक्ताओं ने अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में कचहरी के गेट के सामने चक्का जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। इस दौरान महिला अधिवक्ताओं ने पुलिस पर चूड़ियां फेंक कर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कासगंज में महिला अधिवक्ता का बीते मंगलवार को अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। महिला अधिवक्ता के लापता होने के बावजूद पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो ये हमारा प्रदर्शन हो रहा है जाम का दीवानी गेट के सामने अलीगढ़ में, उसका मुख्य उद्देश्य कासगंज में हमारी बहन अधिवक्ता का जो अपहरण करके जो उसका मर्डर हुआ है उसका हम घोर विरोध करते हैं। और जब तक हमारा संघर्ष ये जारी रहेगा, जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता। और मेरा कहना यह है कि अपराधी जो भी इसमें हो उनको कठोर से कठोर बल्कि फांसी की सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी से। जिला बार एसोसिएशन द्वारा जनपद कासगंज में एक महिला अधिवक्ता की हत्या के उपरांत यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें अधिवक्ता सुरक्षा, विशेष तौर पर जो महिला अधिवक्ता की सुरक्षा है, उस परिप्रेक्ष्य में यह ज्ञापन दिया गया है। इसका शीघ्र प्रेषण करा दिया जाएगा। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।